इस पंडाल में उपस्थित सभी माता बहने भाइयों को मैं अमृतलाल के यादव कतिशोर भीम आर्मी डूंगरपुर जिला महासचिव हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मंच पर अपने जो तस्वीरें महापुरुषों की है उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा और तमाम अपने महापुरुषों के चरणों में सत नमन करते हुए अपने इस मंच में कुछ नेतागण उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और खास इस सभा में मेरे आने के पहले भी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कर दी हैं, फिर भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज हम इस दौर में एक के बाद एक जो सभाएं हो रही है उसमें कहीं न कहीं हमारी संख्या जो है वो दिखती है, लेकिन उतनी नहीं दिखती जितनी होनी चाहिए थी। कल मैं भी गया था उधर बाड़वा में राजकुमार चिरोदा थे, उस सभा में भी गया था, लेकिन अपने जो लोगों का जो उत्साह है वो जरूर बरकरार रहे कि जिस प्रकार हमारे विधानसभा में जो पहले 3 शेर भेजे हुए हैं, जैसे उमेश जी डामोर, अपने थावरचंद जी डामोर और राजकुमार जी रोड, जो 3 शेर विधानसभा में पहुंचे हैं और तीनों ने अपने हक अधिकार की आवाज उठाई है। उसी प्रकार अब अपने ये मौका आ गया कि राजस्थान की विधानसभा में जो 3 शेरों ने, 3 अपने विधायकों ने जो अपने हक अधिकार की आवाज उठाई है, वो आवाज वही की वही आवाज अब हमारे जो पुराने शेर जो राजकुमार रोड थे वो और प्रकाश चंद्र बोस, उन दोनों शहरों को अपना इस धरती से अपने अधिक से अधिक संख्या में उनको जिताकर दिल्ली की सीट पे भेजना है, ताकि जहाँ अपने हक अधिकार, जहाँ अपने कानून कायदे बनते हैं वो दिल्ली से बनते हैं और दिल्ली से जो सही कानून कायदे नहीं बनते हैं, इसके लिए हमारे दलित पिछड़े आदिवासियों की एक के बाद हत्या होती है और उन हत्याओं के विरोध में हम जमीनी स्तर पर ज्ञापन देते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन वो आंदोलन सक्सेस नहीं होते, क्योंकि हम कितने दिन आंदोलन गए, क्योंकि हमारा भी घर परिवार है, हम भी अपना घर परिवार चला देंगे, हम मेहनत मजदूरी करते हैं। कहीं कहीं हमारी इस कमजोरी को पूरी करने के लिए उन विधायकों को अपने दिल्ली में भेजना है जो हमारे अधिकार की आवाज उठाए, वहां पे वो उठाए और सड़कों पे हम उठाए, तभी चाहे कि हमारे दलित आदिवासियों की जो हत्या होती है वो रुक जाए और हमारे हक अधिकार हमको मिले। इसी के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने को, जैसे कि इस पंडाल में अपन जो संख्या इकट्ठी हुए, उन सबकी ये जवाबदारी बनती है कि इससे भी अपने अधिक से अधिक लोगों तक संपर्क करें और उनको ही जाके बताएं कि अब की बार हमें राजकुमार चिरोदा और प्रकाश चंद्र बोस को हमको दिल्ली की सीट पे वहाँ पे जो कानून कायदे बनते हैं वहाँ पे रफाले के लिए भेजना है, अधिक अधिक संख्या में भेजेंगे तभी अपन काम होगा। इसके लिए अपन को घर घर जाके समझाना होगा और उनको समझाना होगा कि 26 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसमें ये जो अपने हॉकी स्टिक बोलते हैं, जिसको गेटिया बोलते हैं, वो और बॉल उसके 4 नंबर को बटन को ऐसा दबाओ कि पहली बार अपने विधानसभा में राजस्थान पहुंचा था, लेकिन अब तो बार ऐसा जोर से दबाओ कि दिल्ली पहुंच जाए और दिल्ली की सरकार को ये पता लगे अरे ये कौन शहर आ गए जो अब उनको ये आवाज को सुनने के लिए मंजूर हो जाए। जब तक अपनी एकता नहीं दिखाओगे तब तक हमारे हक अधिकार की रक्षा नहीं होगी। इसके लिए बटन ऐसा तो बनाया है और दिल्ली में बैठे भी वो उसको ये समझ में आ जाए अरे ये कौन आ गया, ये अब हमको इसका सुनना जरूरी है। जिस प्रकार हमको आप मैं थोड़ा समय पहले आगे ले जाना चाहता हूँ कि जिस 4 साल पहले की बात है कि अपने जो एक पीडीपी पार्टी थी उसके एक कैंडिडेट कम बढ़ गया, फिर भी कांग्रेस ने एक सदस्य नहीं दिया। अगर एक सदस्य दिया होता उस समय जिला परिषद अपने आदिवासी पार्टी का होता, लेकिन कांग्रेस को ये पता था अरे ये क्या करने वाले, वो कुछ नहीं करने वाले, और हम और वो जो अलग अलग विचारधारा थी, जो आज दिन कभी कांग्रेस कभी बीजेपी एक करते हैं, लेकिन उन दोनों को भी एक हो जाना पड़ा और वो अपनी विचारधारा भूल गए। लेकिन इसकी बार अपने 3 आदमी गए तो कांग्रेस को भी ये पता चला कि नहीं आदिवासी भी कुछ है, आदिवासी जागृत हो गए हैं, उनको अधिकार देना पड़ेगा। और आदिवासी एक अकेला नहीं है, आदिवासी के साथ में SC ST OBC माइनॉरिटी सब साथ में है, जो समानता की बात करता है और जो समानता की बात करेगा वो इसी देश पर राज करेगा। बाकी किसी का काम नहीं है, उसको काम पकड़ के नीचे उतार देंगे। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा का अधिकार का नाम लो, हम सबको शिक्षा ग्रहण करनी है। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करो तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमको लड़ना किससे है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन से, ये हमें पता नहीं चलेगा कि हमें संघर्ष करना है। अब संघर्ष किसके साथ में करना है, जब तक हमको ये पता नहीं होगा लड़ाई किससे लड़नी है तो आप लड़ाई कैसे लड़ोगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि तुम सबसे पहले संगठित हो जाओ और संगठित होकर लड़ाई लोगे तो ही तो जीत सकोगे। विचारधारा बहुत बड़ी है, विचारधारा 2 है। एक विचारधारा वो है जो आपको मंदिर की ओर ले जाती है, दूसरी विचारधारा ये तुमको स्कूल की ले जाती है। जब तक
सरकार भी झुकने लगी है, झुकी नहीं झुकी? अभी कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया नहीं दिया पता है नहीं आपको? लेकिन तब क्योंकि अपनी जो एजुकेशन के कारण, संघर्ष के कारण अपनी सब एकता बनी, तब उनको भी समझ में आ गया नहीं कि बीजेपी पार्टी को समर्थन देना जरूरी है। इसी प्रकार अगर आप एकता से चलोगे तो एक दिन वो भी आएगा कि आपके सामने जो अभी मान लीजिए बीजेपी से खड़ा हुआ ना, वो खुद बोल देगा अरे भाई मेरे को तो खड़ा नहीं होना, मेरे को तो हारने से अच्छा है कि अभी से मना कर दे। ऐसी ताकत दिखानी है और अधिक से अधिक संख्या में आपको प्रकाश चंद्र बोस और राजकुमार रॉय जी को दिल्ली की सीट पे भेजना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इसमें अभी जो नए अपने नेता है उनके वक्तव्य बाकी है, इसलिए मैं मेरा संग्रहण करता हूँ। मेरे को